बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम पढ़ेंगे असाइनमेंट 2020 माह नवंबर 2020 विषय गणित कक्षा 9वीं के प्रश्नों के हल। तो आइए बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है बच्चों, मान ज्ञात कीजिए कास 30 अंश धन साइन 60 अंश पूरे का बटे 1 धन कास 60 अंश धन साइन 30 अंश। एक बार सुनेंगे बच्चों प्रश्न को। मान ज्ञात कीजिए कास 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कास 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि इनके मान आपको याद होने चाहिए। कास 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, कास 60 का मान और साइन 30 का मान कितना होता है, आपको याद रखना है। तो साड़ी में दिया हुआ है बच्चों, वैसे आपको याद होगा। कास 30 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान √3/2, कास 60 का मान 1/2 और साइन 30 का मान 1/2। इस तरह से हमने मान रख दिया। यहाँ पर √3/2 और √3/2 को जोड़ेंगे तो 2√3/2 होगा। इसी प्रकार 1 प्लस हाफ अर्थात 1 और आधा को जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा। उसके बाद चूंकि ये भाग हो रहा है बच्चों, भाग को जब हम पक्षांतर करेंगे ये गुणा में बदल जाएगा। 2√3/2 मल्टीप्लाई 1/2 गुणा हो गया। जो संख्याएं कट रही उसे काट दिए। अब हमारे पास बच जाता है वो है √3/2। कितना बच जाता है? √3/2 जो हमारा आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न दूसरा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। प्रश्न एक बार और सुनेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज ABC के कोण क्रमशः कोण 1, कोण 2 व कोण 3 है। यह हमने माना है। त्रिभुज ABC आप इस प्रकार से बना लेंगे बच्चों। त्रिभुज ABC और भुजा BC के समांतर एक रेखा खींच लेंगे। ये रचना में आएगा बच्चों। PAQ समांतर रेखा हमने खींचा BC। अंदर के कोणों को हमने अंतःकोणों को हमने 1, 2, 3 माना है। जो हमको सिद्ध करना है बच्चों कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। इसी प्रकार रेखी कोण हमने माना 1, 4, 5 अर्थात कोण 4 धन कोण 1 और धन कोण 5 बराबर भी 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि सारे रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 अंश होते हैं। चूंकि PQ समांतर BC, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेखा PQ चित्र में देख पा रहे हैं बच्चों, रेखा PQ समांतर है BC के। बच्चों जैसा कि आकृति में आपने देखा कोण 4 कोण 2 के बराबर होगा, कोण 5 कोण 3 के बराबर होगा। क्यों? एकांतर अंतःकोण से। अब चूंकि PAQ एक रेखा है बच्चों और उस रेखा के ऊपर कोण 4 कोण 1 और कोण 5 बन रहा है, जिनका योग 180 अंश होगा सरल रेखीय युग्म से। अब कोण 4 और कोण 5 के मान जो हमको मालूम है, कोण 2 और कोण 3, उसे हम इस समीकरण में रख देंगे। जब हम कोण 4 और कोण 5 के मान रखेंगे बच्चों तो हमको इस तरह से कोण 4 की जगह में हो जाएगा कोण 2, कोण 1 अपनी जगह में ही रहेगा, कोण 5 हो जाएगा कोण 3 बराबर 180 अंश। इसको हम व्यवस्थित करके लिख देंगे। कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, जो हमको सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमने सिद्ध किया बच्चों कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आइए बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न। बच्चों प्रश्न क्रमांक तीसरा है, घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। बताइए वह मैदान के कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है। बच्चों बार प्रश्न को सुनेंगे। घास के मैदान में घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। बताइए वह मैदान के कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है। बच्चों प्रश्न में दिया है रस्सी की लंबाई। रस्सी की लंबाई को ही हम मैदान की त्रिज्या मान लेंगे जो 14 मीटर दिया हुआ है। 14 मीटर अर्थात त्रिज्या हो जाएगी बच्चों 14 मीटर। घोड़ा घास चर सकता है बराबर मैदान का क्षेत्रफल, और मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? πr², जहाँ पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। आर का मान हमको 14 ही आता है। 14 × 14 कर देंगे। इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा 22 × 2 × 14, और तीनों को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा बच्चों 616 वर्ग मीटर, अर्थात घोड़ा 616 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का घास चर सकता है। कितने घास चर सकता है बच्चों? 616 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का घास चर सकता है, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक चौथा, वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 है, तो त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे। वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 है, तो त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न में दिया है
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 है, अर्थात त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 गुना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों θ/360 गुणित πr² बराबर 1/6 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब दोनों साइड में देखेंगे बच्चों πr² है बराबर के बाद ये हम इसको काट देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया बच्चों θ/360 बराबर 1/6। अब यहाँ पर हम पक्षांतर कर देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 360/6, अर्थात जब उसको हम विभाजित करेंगे तो हमको मिलेगा बच्चों 60 अंश। कितना मिलेगा 60 अंश, और यही 60 अंश क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, एक जलाशय घनाभ के आकार का है, इसकी लंबाई 20 मीटर है। यदि जलाशय में से 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया जाए तो पानी का स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। जलाशय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि दिया हो 1 किलोलीटर बराबर 1 घन मीटर। प्रश्न एक बार और सुनेंगे बच्चों। एक जलाशय घनाभ के आकार का है, इसकी लंबाई 20 मीटर है। यदि जलाशय में से 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया जाए तो पानी का स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। जलाशय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि 1 किलोलीटर बराबर 1 घन मीटर हो। बच्चों आप चित्र में देख पा रहे हैं एक जलाशय जिसकी चौड़ाई है 20 मीटर, जिसको हमने माना कि चौड़ाई 20 मीटर है, लंबाई 20 मीटर है। अब बच्चों चूंकि जलाशय से 18 किलोलीटर पानी निकाला गया और पानी निकालने के बाद तो वो इसका जो जल स्तर है वो 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। तो जो 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, 15 सेंटीमीटर अर्थात हम इसकी इकाई को बराबर कर लेते हैं मीटर में, तो इसको 100 से भाग करेंगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा। अब इसको हम ऊंचाई मान लेंगे बच्चों, 0.15 को क्या मान लेंगे ऊंचाई, अर्थात माना कि जलाशय की चौड़ाई 20 मीटर है। माना कि जलाशय की चौड़ाई कितना है बच्चों 20 मीटर है। जलाशय से 18 किलोमीटर अर्थात 18 घन, क्योंकि प्रश्न में दिया था कि 1 किलोमीटर बराबर 1 घन मीटर होता है, तो 18 किलोमीटर अर्थात 18 घन मीटर ये पानी हम निकाल लेते हैं। तो पानी जैसे हम निकालते हैं तो जल स्तर 15 सेंटीमीटर अर्थात 0.15 मीटर नीचे आ जाता है, अर्थात जलाशय की ऊंचाई 0.15 मीटर हमने मान लिया। चौड़ाई भी माना है बच्चों हमने, तो लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। अब चूंकि निकाले गए पानी का आयतन का मतलब है जलाशय का आयतन, और जलाशय कैसा है बच्चों घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का आयतन सूत्र लगा देंगे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब निकाले गए पानी 18 किलोमीटर जो दिया हुआ प्रश्न में 1 किलोमीटर बराबर 1 घन मीटर होता है, तो हमने 18 किलोमीटर को 18 घन मीटर मान लिया। ए बी और सी है, जिसमें ए और सी की मान दिए हुए हैं बच्चों, लंबाई और ऊंचाई दिया हुआ है, हमने मान रख दिया है 18 बराबर 20 गुणित बी गुणित 0.15। अब यहाँ पर बच्चों पक्षांतर कर देंगे क्योंकि हमको चौड़ाई याद करना है, तो बी बराबर हो जाएगा 18 बटे 20 गुणित 0.15। अब हम दशमलव हटा देंगे तो ऊपर में 100 को गुणा कर देंगे बच्चों, 18 गुणित 100 बटे 20 गुणित 15। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 6 मीटर। कितना मिलेगा बच्चों 6 मीटर, अर्थात जलाशय की चौड़ाई कितनी होगी 6 मीटर होगी, जो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अर्थात जलाशय की चौड़ाई हमको कितना प्राप्त हुआ बच्चों 6 मीटर। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही कक्षा 9वीं असाइनमेंट माह नवंबर 2020 के प्रश्नों का हल समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे अगले माह के असाइनमेंट के सवालों के हल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।